नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग देख रहे हैं प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया एईडीओ वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट, जिसमें जीके जीएस का देखेंगे सेट नंबर 8। तो आइए शुरू करते हैं 100% सॉल्यूशन के साथ। पहले प्रश्न से पहला प्रश्न कर रहा है कि किसी वस्तु को एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उसके मुख्य अक्ष पर रखा गया है। इसका प्रतिबिंब जो है वो बनेगा। उत्तल दर्पण है, यू जो हो जाएगा वो निगेटिव हो जाएगा, भी जो हो जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, एफ जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। क्या है? पॉजिटिव हो जाएगा। अब दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f हो जाएगा। यहाँ निकालना है प्रतिबिंब, तो 1/v बराबर हो जाएगा कितना? 1/f माइनस 1/u हो जाएगा। 1/f 10 हो जाएगा, माइनस 1/-30 हो जाएगा। 1/10 प्लस 1/30 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 3 प्लस 1/, कितना होगा? 30 हो गया। तो भी बराबर जो आ जाएगा 30/4 प्लस 7.5 सेंटीमीटर। आंसर हमारा जो हो जाएगा, अब प्रतिबिंब 0 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर के बीच स्थित किसी बिंदु के बीच बनेगा, ए हो जाएगा आंसर। भौतिकी की शाखा और अध्ययन का विषय उष्मा गति की अगर बात करें तो उष्मा कार्य ऊर्जा रूपांतरण हो जाएगा, ये हो जाएगा सेकेंड। प्रकाशिकी की बात करें तो प्रकाश का व्यवहार प्रतिबिंब अपवर्तन, ये हो जाएगा बी। यांत्रिकी गति बल गुरुत्वाकर्षण हो जाएगा। और आधुनिक भौतिकी जो हो जाएगा क्वांटम सिद्धांत नाभिकीय भौतिकी सापेक्षता। तो आंसर क्या होगा? दूसरा का ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के संबंध में सही कथन को चुनना है। सही कथन को चुनना है। यहाँ दिखने से लग रहा है कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है, ये बिल्कुल सही है। आंसर हमारा जो है वो बी हो जाएगा। लेंज का नियम कहता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा की दिशा हमेशा उस परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करती है जिसने उसे उत्पन्न किया है। यदि यह विरोध करने के बजाय समर्थन करता तो ऊर्जा स्वतः उत्पन्न होती रहती, तो ऊर्जा संरक्षण के नियम का उल्लंघन होता। तो ये क्या करती है? विरोध करती है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन के संबंध में गलत कथन को चुनना है। गलत कथन को चुनना है। तो यह द्रव के पृष्ठ क्षेत्रफल का न्यूनतम करने की प्रवृत्ति है, सही है। ताप बढ़ाने पर द्रव का पृष्ठ तनाव समानता बढ़ता है, ये गलत है। क्या है? गलत है। पृष्ठ तनाव प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 जो है तापमान होता है। 1 तापमान होता है, प्रोपोर्शनल टू 1 तापमान होता है। अशुद्धि मिलाने पर, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अशुद्धि मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव घट सकता है, सही है। कैसिकत्व की घटना पृष्ठ तनाव से संबंधित है, सही है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यदि किसी नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में द्रव्यमान क्षति यानी मास डिफेक्ट डेल एम हो तो मुक्त ऊर्जा ई किसके द्वारा दी जाती है? इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ई बराबर mc²। आइंस्टीन का ये थ्योरी है। आंसर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। यह एल्बर्ट आइंस्टीन का प्रसिद्ध द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यांक जो है वो समीकरण है। नाभिकीय विखंडन या संलयन अभिक्रियाओं में अभिक्रिया के बाद उत्पादों का कुल द्रव्यमान अभिक्रिया से पहले अभिकारकों के कुल द्रव्यमान से थोड़ा कम होता है। क्रांतिक कोण यानी क्रिटिकल एंगल वह आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण कितना होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। क्या होता है? 90 डिग्री होता है। क्रांतिक कोण क्रिटिकल एंगल की घटना तब होती है जब प्रकाश के किरण सघन माध्यम जैसे कांच या पानी से विरल माध्यम जैसे हवा में जाती है। किसी गैस के स्थिर आयतन पर उसके दाब और परम ताप में क्या संबंध होता है? और संबंध होता है दाब प्रोपोर्शनल टू ताप होता है। क्या है? दाब जो है प्रोपोर्शनल टू ताप होता है, यानी P1 T1 बराबर जो है P2 T2 होता है। आंसर हमारा जो हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। नेक्स्ट है फोटोन की ऊर्जा ई उसकी आवृत्ति भी से किस प्रकार संबंधित है? और इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है भी ई बराबर एच न्यू होता है। क्या है? ई जो है प्रोपोर्शनल टू होता है न्यू होता है। क्या है? न्यू होता है। यह प्लांक आइंस्टीन संबंध है जो क्वांटम भौतिकी का एक आधार जो है स्तंभ है। क्या है? आधार स्तंभ है। नेक्स्ट प्रश्न है कथन की थैलेसेमिया और हीमोफीलिया एक संलग्न अनुवंशिक विकार है। पीडीएफ में रोगों का उल्लेख है, प्रकार नहीं। एक संलग्न अप्रभावी विकार पुरुषों में अधिक आम होते हैं क्योंकि उनके पास केवल एक एक्स गुणसूत्र होता है। आनुवंशिकी का सिद्धांत। आंसर हमारा हो जाएगा डी। एस
जो है असत्य है और आर जो है वो सत्य है। क्या है? आर सत्य है। सूची 1 में जैविक अणु है और 2 में एकलक इकाई है से सुमेलित करना है। अगर प्रोटीन की बात करें तो अमीनो एसिड है, स्टार्च या सेलुलोज की बात करें तो मोनोसेक्राइड जो है वो ग्लूकोज है, डीएनए आरएनए की बात करें तो न्यूक्लियोटाइड है, और बसा या ट्राइग्लिसराइड की बात करें तो ये हो जाएगा अमीनो, क्या ये थी अमीनो कहते हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है। प्रोटीन जो है अमीनो एसिड है, ये हमारा प्रोटीन का हो गया। तो आंसर 10 का हो गया सी। क्या है? सी हो गया। मानव प्रतिरक्षा प्रणाली के संबंध में सही कथन को जो है चुनना है। एंटीबॉडी विशेष प्रोटीन है जो एंटीजन को पहचान कर निष्क्रिय करते हैं। क्या है? निष्क्रिय करते हैं। तो आंसर हमारा जो है वो बी हो जाएगा। एंटीबॉडी जिन्हें इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहा जाता है, बाई आकार के प्रोटीन होते हैं जो प्लाज्मा कोशिकाओं सक्रिय बीटा लिम्फोसाइट द्वारा निर्मित होते हैं। मानव मस्तिष्क के भागों और कार्यों के संबंध में गलत कथन को चुनना है। गलत कथन को चुनना है। प्राण मस्तिष्क अग्र मस्तिष्क का भाग सोच, स्मृति और ऐच्छिक क्रियाओं का केंद्र है, बिल्कुल सही। अनुमस्तिष्क पश्च मस्तिष्क का भाग शरीर का संतुलन और ऐच्छिक पेशियों का समन्वय करता है, सही है। मेंडुला अवोगंटा पश्च मस्तिष्क का भाग हृदय स्पंदन और श्वसन जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, सही है। हाइपोथैलेमस शरीर के तापमान या भूख के नियमन जो है नहीं करता है, ये गलत है। ये नियमन जो है वो करता है। आंसर हमारा जो है वो डी हो जाएगा। क्या है? डी। हाइपोथैलेमस अग्र मस्तिष्क का एक महत्वपूर्ण भाग है जिसका प्राथमिक कार्य है होम्योस्टैटिस बनाए रखना। क्या है? होम्यो। यह शरीर के तापमान, भूख, प्यास, निद्रा, जागने के चक्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का मुख्य नियमन केंद्र है। यह पिट्यूटरी ग्रंथि के माध्यम से अंतःस्रावित तंत्र को भी जो है नियंत्रित करता है। पौधे में द्विनिषेचन किस समूह का विशिष्ट लक्षण है? और इसका आंसर हो जाएगा एंजियोस्पर्म। क्या है? एंजियोस्पर्म। मानव जीनोम परियोजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? और इसका मुख्य लक्ष्य था मानव डीएनए के संपूर्ण अनुक्रम का मानचित्रण जो है वो करना। 14 के बी हो जाएगा। रुधिर स्कंदन ब्लड क्लॉटिंग के लिए किस आयन की उपस्थिति अनिवार्य है? और इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम Ca2+। प्रकाश संश्लेषण की अंधकार अभिक्रिया डार्क रिएक्शन या कैल्विन साइकिल कहाँ होती है? और इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है स्ट्रोमा में। क्या है? स्ट्रोमा में होती है। हाइड्रोजन बंध आयनिक या सहसंयोजक बंधों की तुलना में दुर्बल होते हैं। कारण हाइड्रोजन बंध अणु के भीतर परमाणुओं के बीच बनते हैं, गलत, अणुओं के बीच बनते हैं, अणुओं के बीच। इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा सी। ए सत्य है, आर असत्य है। इसके डिटेल समझिए कि हाइड्रोजन बंध जो है एक प्रकार का प्रबल अंतरा आणविक आकर्षण बल है, जैसे बल के अणुओं के बीच है, लेकिन वे वास्तविक रासायनिक बंध हो यानी केमिकल बंध जैसे आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध या जो अंत आणविक बल है जैसे H2O और O और H के बीच की तुलना में काफी जो है वो दुर्लभ होता है। हाइड्रोजन बंध की मानक परिभाषा यह है कि वे अणुओं के बीच बनते हैं। हाइड्रोजन बंध तब बनता है जब एक अणु हाइड्रोजन H परमाणु जो किसी उच्च विद्युत ऋणात्मक परमाणु जैसे N, O या F से जुड़ा हो, किसी अन्य अणु के उच्च विद्युत ऋणात्मक परमाणु N, O या F के साथ आकर्षण बल जो है वो क्या करता है? प्रदर्शित करता है। प्रदर्शित जो है वो करता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ए सत्य है, आर असत्य है। सूची 1 है अवस्था परिवर्तन और संबंधित प्रक्रिया। ठोस से द्रव, गलन या पिघलना, गलन या पिघलना। द्रव से गैस, क्वथन या उबलना। क्या है? क्वथन या उबलना। गैस से द्रव जो है संघनन। क्या है? संघनन। और ठोस से गैस जो है उत्पादन। क्या है? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन। आंसर 18 के जो है वो ए हो जाएगा। विद्युत रासायनिक श्रेणी के संबंध में सही कथन को जो है चुनना है। तो मानव अपचयन विभव जितना अधिक ऋणात्मक होता है धातु उतनी ही प्रबल अपचायक होती है। आंसर हमारा जो है बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। बहुलकों यानी पॉलीमर्स के संबंध में गलत कथन को चुनना है। क्या है? गलत कथन को चुनना है। तब बहुलक उच्च अनुभार वाले बृहत अणु होते हैं जो एक लकों की पुनरावृत्ति से बनते हैं, ये सही है। थर्मोप्लास्टिक गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं और ठंडा करने पर जो है वो कठोर हो जाते हैं, ये सही है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को बार बार गर्म करके ढाला जा सकता है, ये गलत है। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है, ये सही। आंसर हमारा जो है वो सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जैसे बेकेलाइट, मेलामाइन वे बहुलक होते हैं जिन्हें पहली बार गर्म करने पर वे पिघलते हैं और ढाले जा सकते हैं। क्या है? ढाले जा सकते हैं।
और इस प्रक्रिया में उनकी श्रृंखलाओं के बीच मजबूत तिर्यक बंध बन जाते हैं, जिससे वे स्थायी रूप से कठोर और अगलनीय हो जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कोलाइडल तंत्र का उदाहरण नहीं है? कोलाइडल तंत्र का नमक का जलीय विलयन, वास्तविक विलयन या ट्रू सॉल्यूशन। अष्टक नियम का अपवाद निम्नलिखित में से कौन सा अणु दर्शाता है? और यह दर्शाता है PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। किसी रेडियोधर्मी समस्थानिक की अर्ध आयु 10 दिन है। 30 दिनों के पश्चात उसकी प्रारंभिक मात्रा का कितना अंश रहेगा? प्रारंभिक मात्रा का 0 दिन से 10 दिन तक जो है वो आधा हो जा रहा है। 10 से 20 दिन तक जो है 1/4 हो जा रहा है, और 20 से 30 दिन तक जो हो जाएगा वो 1/8 हो जाएगा। क्या है? 1/8 हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। क्या है? सी हो जाएगा। सुपर कंप्यूटर का उपयोग मुख्य रूप से किस प्रकार के कार्यों के लिए किया जाता है? आंसर हो जाएगा जटिल वैज्ञानिक गणनाएं और मॉडलिंग। क्या है? मॉडलिंग। नेक्स्ट है क्रायोप्रिजर्वेशन तकनीक में कोशिकाओं या ऊतकों को किस तापमान पर संरक्षित किया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा -80 डिग्री सेंटीग्रेड पे। क्या है? इसका जो हो जाएगा 24 के सी हो जाएगा। जटिल वैज्ञानिक गणना क्रायोप्रिजर्वेशन तकनीक में जो है वो कोशिकाओं के ऊतकों को किस तापमान पर संरक्षित किया जाता है? और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो -196 डिग्री सी। क्या है? -196 डिग्री सी होता है, यानी -321 डिग्री फ़ारेनहाइट या 77 जो है वो केल्विन। यह तापमान तरल नाइट्रोजन का क्वथनांक है, जिसका उपयोग आमतौर पर जैविक नमूनों को डुबोकर या उसके वाष्प में रहकर दीर्घकालिक भंडारण के लिए किया जाता है। सिल्वीकल्चर किससे संबंधित है? और इसका आंसर हो जाएगा वनों का प्रबंधन और संवर्धन से। वनों के प्रबंधन और संवर्धन से। अगला प्रश्न है कि मृदा की पीएच को कम करने, अम्लता बढ़ाने के लिए सामान्यतः क्या मिलाया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा सल्फर या अम्लीय उर्वरक जो है मिलाया जाता है। मृदा को पीएच कम करने का अर्थात उसे अधिक अम्लीय बनाने के लिए विशेष रूप से क्षारीय मिट्टी में मौलिक सल्फर या अम्लीय उर्वरक जैसे अमोनिया सल्फेट का उपयोग जो है वो किया जाता है। अगला है कृत्रिम गर्भाधान के लिए वीर्य स्ट्रा के भंडारण में प्रयुक्त क्रायोप्रोटेक्टेंट का उदाहरण जो है वो क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो ग्लिसरॉल। क्या है? ग्लिसरॉल है। कृत्रिम गर्भाधान के लिए वीर्य स्ट्रा के भंडारण में प्रयुक्त क्रायोप्रोटेक्टेंट जो है वो ग्लिसरॉल है। क्या है? ग्लिसरॉल है। कथन ये है कि पारिस्थितिकी अनुक्रमण किसी क्षेत्र में प्रजातियों की संरचना में क्रमिक और पूर्वानुमेय परिवर्तन है। कारण यह प्रक्रिया चरम समुदाय की स्थापना के साथ समाप्त होती है, जो पर्यावरण के साथ लगभग संतुलन में होता है। आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य है। आर ए की सही व्याख्या है। वॉसेल कन्वेंशन का संबंध किसके नियंत्रण से है? वॉसेल कन्वेंशन किसका संबंध किससे के नियंत्रण में है? वॉसेल कन्वेंशन का संबंध किसके नियंत्रण से है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, खतरनाक अपशिष्टों का सीमा पार स्थानांतरण से है। क्या? स्थानांतरण से है। वॉसेल कन्वेंशन जो है 1989 में, कब? 1989 में अपनाया गया एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जिसका मुख्य उद्देश्य खतरनाक अपशिष्टों और अन्य अपशिष्टों के सीमा पार स्थानांतरण को नियंत्रित करना और कम करना है। सितंबर 2025 को प्रसिद्ध गायक जुबिन गर्ग का निधन हो गया। इनका संबंध किस राज्य से है? तो यह है असम से है। क्या है? असम से है। 23 सितंबर 2025 को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो मोहनलाल को। किसे? मोहनलाल को जो किया गया है। सितंबर 2025 में किस देश ने विश्व का पहला AI निर्मित सरकारी मंत्री जो है वो नियुक्त किया है? और नियुक्त किया है अल्बानिया। क्या है? अल्बानिया जो है वो नियुक्त किया है। सितंबर 2025 में चर्चा में रहे जापानी इंसेफ्लाइटिस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कौन सा जो है कथन हमारा सही है। तो यह एक जीवाणु जनित रोग है। गलत है। यह क्यूलेक्स समूह से संक्रमित मच्छरों द्वारा फैलता है। सही है। यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में सीधे फैलता है। यह गलत है। आंसर हमारा जो हो जाएगा 34 के बी हो जाएगा। जापानी इंसेफ्लाइटिस एक वायरल विषाणु जनित बीमारी है जो क्यूलेक्स समूह के संक्रमित मच्छरों के काटने से फैलती है। यह बीमारी ग्रामीण एशिया में अधिक आम है। किस मंत्रालय ने यात्रा सेवा दिवस 2025 की शुरुआत की है? और इसका सही आंसर होगा नागरिक उड्डयन मंत्रालय। झारखंड के कोडरमा जिले में किस जनजाति का लगभग 78 वर्षों के बाद बिजली मिली है? और ये बिजली मिली है बिरहोर में। क्या है? बिरहोर में। टाइम पत्रिका के किड ऑफ द ईयर
पुरस्कार 2025 से किस भारतीय मूल के अमेरिकी छात्रा को सम्मानित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा तेजस्वी मनोज को। क्या है? तेजस्वी मनोज को। 10 से 16 सितंबर 2025 तक सैन्य अभ्यास जापाद का आयोजन किस देश में किया गया है? और ये किया गया है रूस में। कहाँ? रूस में किया गया है। जापान सैन्य अभ्यास रूस के निझनी स्थित मुलिनो ट्रेनिंग पॉइंट में शुरू हुआ है। जापाद का अर्थ रूसी भाषा में पश्चिम होता है। ये बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास था। सितंबर 2025 को किस देश ने रक्षा विभाग का जो है वो नाम बदलकर युद्ध विभाग कर दिया है? युद्ध विभाग कर दिया है, और वो कर दिया है 39 के हो जाएगा सी। क्या है? 39 के सी हो जाएगा, अमेरिका कर दिया। क्या? अमेरिका कर दिया। किस भारतीय संगठन ने अपनी पहली दूरसंचार प्रणाली को टीईसी प्रमाणन प्राप्त किया है, जिसमें स्थानीय रूप से निर्मित सेमीकंडक्टर चिप्स का उपयोग किया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो। किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए ज्योति योजना शुरू की है? ज्योति योजना शुरू की है तो वो है केरल। क्या है? केरल शुरू किया है। 5 सितंबर 2025 बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहाँ लक्ष्मण झूला केबल सस्पेंशन पुल का जो है उद्घाटन किया है? तो वो है पुनपुन नदी में जो है फतुहा में किया गया। फतुहा में। भारत में निर्मित पहले 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है? प्रोसेसर का नाम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा 43 के डी, विक्रम। क्या है? विक्रम। 1 सितंबर 2025 को किसने भारत की नई महालेखा नियंत्रक सीजीए का पदभार ग्रहण किया है? और इसका आंसर होगा सुश्री टीसीए कल्याणी। क्या है? टीसीए कल्याणी। 1 से 14 सितंबर 2025 तक भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? और इसका आंसर हो जाएगा अलास्का, अमेरिका में। क्या है? अलास्का, अमेरिका में। मयूरभंज छऊ खाली स्थान की एक जनजातीय नृत्य शैली है, और इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा की एक जनजातीय नृत्य शैली है। भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से कथन सही है? कौन से कथन जो है सही है? तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य होते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में सही होता है, गलत है। ए हो जाएगा 47 के ए। भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में केवल कथन सही एक है, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, और अनुच्छेद 63 में ये जो है वर्णन है। क्या है? वर्णन है। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, अतः उन्हें मतदान का अधिकार नहीं है, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का जो है अधिकार प्राप्त है। क्या है? प्राप्त है। उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? और इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो की जाती है। कौन सी पर्वतमाला त्रिभुजाकार है जिसका शीर्ष रत्नापुरी पर है तथा अन्य दो भुजाएं ताप्ती और पवित्र नर्मदा नदी के समानांतर है? और इसका आंसर हो जाएगा सतपुड़ा पर्वतमाला। मौर्य राजधानी पाटलिपुत्र की यात्रा करने वाले यूनानी दूत निम्नलिखित में से कौन था, जिसका वृत्तांत मौर्य काल का एक प्रमुख स्रोत है? और वो है मेगास्थनीज। क्या है? मेगास्थनीज। 1930 में दांडी नामक मार्च का नेतृत्व किसने किया था? क्या है? किसने किया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। क्या है? महात्मा गांधी ने 78 समर्थकों के साथ जो है 12 मार्च 1930 से जो है चलना शुरू किए थे साबरमती से अपने आश्रम से, और 385 किलोमीटर दूर जो है दांडी के लिए प्रस्थान किए। 24 दिनों की यात्रा के बाद जो है 6 अप्रैल, क्या है, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा और नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। मिश्रित अर्थव्यवस्था में कौन कौन से क्षेत्र मिलकर काम करते हैं? और इसका आंसर होगा सरकारी और निजी। निम्नलिखित में किस पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम शुरू किया गया था? न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम शुरू किया गया था, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पांचवी। क्या है? पांचवी। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम जो शुरुआत हुआ था 1975 ईस्वी 1975 ईस्वी में, और इसका उद्देश्य कुछ बुनियादी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करना है और लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना था। 15 अगस्त 1947 को भारत की आजादी के समय दिल्ली के लाल किले पर भारतीय ध्वज फहराते समय अपनी प्रस्तुति देने वाले शहनाई वादक निम्नलिखित में से कौन थे? तो वो थे बिस्मिल्लाह खां। क्या है? बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न जो है, भारत रत्न कब मिला? तो ये मिला था 2001 में। क्या है? 2001 में मिला था। व्यापार के संदर्भ में थोक व्यापारी कौन है? थोक व्यापारी कौन है? तो वह व्यक्ति जो बड़ी मात्रा में खरीदता और बेचता है। दलितों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कौन सा संगठन बनाया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है बहिष्कृत हितकारिणी सभा। क्या है? बहिष्कृत हितकारिणी सभा। अशोक के शिलालेखों में मुख्यतः किस भाषा और लिपि का प्रयोग किया गया था?
और इसका आंसर होगा प्राकृतिक और ब्राह्मिक। क्या है? प्राकृतिक और ब्राह्मिक। बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष कौन थे? और इसका आंसर हो जाएगा R.E. ग्रांट गोवन। R.E. ग्रांट जो है वो गोवन थे। बीसीसीआई का मुख्यालय मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम है। बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष ग्रांट गोवन थे, जबकि सचिव जो है एंथनी डी मेली थे। वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष है मिथुन मनहास। क्या है? मिथुन मनहास। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई का गठन जो हुआ था कब हुआ था? तो दिसंबर 1928 में हुआ था। प्रोविजनल बोर्ड ऑफ कंट्रोल के रूप में जो है वो किया गया था। भारतीय जनगणना में किसी व्यक्ति को साक्षर माने जाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? और इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है 7 वर्ष। क्या है? 7 वर्ष। तैराक श्री हरि नटराजन भारत के किस राज्य से संबंधित है? और इसका आंसर हो जाएगा वो कर्नाटक से है। क्या है? कर्नाटक से है। थंडीग्यूट महोत्सव का 3 दिवसीय उत्सव किस देश में मनाया जाता है? थंडीग्यूट। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, म्यांमार में। क्या है? म्यांमार में मनाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा इंडिया गेट। क्या है? इंडिया गेट, जो कि कुतुब मीनार, लाल किला, ये सब है। कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता का लोगों को नहीं पता था और वो घोड़ा के बारे में नहीं पता था? 63 के जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। फुतुहत ए आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई थी? फुतुहत ए आलमगीरी। और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ईश्वर दास नागर के द्वारा जो है वो लिखी गई पुस्तक है। किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का यानी मक्का का द्वार कहा जाता था? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है सूरत बंदरगाह को कहा जाता था। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। एक तरफ खोज करता है, एक तरफ जो है वो जन्म स्थान है। क्रिस्टोफर कोलंबस से का जन्म जो है वो इटली में हुआ था। जैक्स कार्टियर का जन्म जो है वो फ्रांस में हुआ था। सर फ्रांसिस ड्रेक, इसका जन्म यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। और मर्डिनेंट मैगलन का जन्म जो है वो पुर्तगाल में हुआ था। आंसर हमारा जो है वो बी हो जाएगा। क्या है? बी होगा। स्वर्णरेखा नदी निम्नलिखित में से किस गांव के पास से निकलती है? और ये जो निकलती है स्वर्णरेखा नदी वो कहाँ से? तो नगड़ी से। क्या है? नगड़ी गांव से के पास से जो है निकलती है। ऑप्शन में जो है किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? और ये बघेलखंड में काटती है। क्या? बघेलखंड में काटती है। बघेलखंड पठार का विस्तार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों में है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कोसी मैदान के मध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई है। औसत ऊंचाई है कितना? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। कोसी मैदान के समुद्र तल से औसत ऊंचाई लगभग जो है वो 40 मीटर है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। बिहार का समुद्र तल से औसत ऊंचाई जो है 53 मीटर है, यानी 173 फीट है। 173 जो है वो फीट है। कोसी मैदान भारत के पूर्वी क्षेत्र में बिहार स्थित मैदान है। वर्नाकुलर। क्या है? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है सही है, ये हमें बताना है। तो इसे लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया था, सही है। इसे गैंगिंग अधिनियम के रूप में जाने लगा, ये भी सही। इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था। लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था, ये भी सही है। तो आंसर हमारा जो है 70 के 1, 2, 3 तीनों जो है वो सही है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार के संदर्भ किस देश से जो है वो लिया गया है? मौलिक जो है अधिकार, और ये लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। क्या है? अनुच्छेद। भारत के संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक के जो है मूल अधिकारों का विवरण है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी सांसद को लाभकारी पद पर रोक लगाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 102(1)(a)। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? और ये किया गया था 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो है वो किया गया था। क्या है? विवेकानंद के द्वारा किया गया था। विवेकानंद के बचपन का नाम कई बार प्रश्न में पूछा जाता है, नरेंद्रनाथ दत्त था। नरेंद्रनाथ दत्त। बिहुला महोत्सव। बिहुला महोत्सव विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष अगस्त के महीने में बिहार के निम्नलिखित में किस जिले में मनाया जाता है? और ये मनाया जाता है भागलपुर में। कहा? भागलपुर में जो है मनाया जाता है। कौमुदी महोत्सव पटना में, चंद्रगुप्त साहित्य महोत्सव दरभंगा में, मिथिला रंग महोत्सव दिल्ली में, कुंडलपुर राजकीय महोत्सव नालंदा में, सिंहेश्वर महोत्सव मधेपुरा में, बाबा कोटेश्वर नाथ महोत्सव गया में, मंदार महोत्सव बांका में मनाया जाता है। मंत्रिपरिषद की संख्या को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 15% तय किया गया है? और यह तय किया गया है 91वां संशोधन के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जायद फसल है? क्या है? इसमें से जायद फसल हमें चुनना है, तो वो हो जाएगा चारा। चारा जो है वो जायद फसल है। जायद के फसलों की समानता जो है रबी एवं खरीफ के मध्यवर्ती काल में जो है उगाया जाता है।
इस फसलों को मार्च में बुआई कर जून तक काट लिया जाता है, क्या है, काट लिया जाता है। जायद फसलों में खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, करेला आदि जो है आते हैं। गौरीचा, क्या है, गौरीचा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? गौरीचा, और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है महाराष्ट्र से, क्या है, महाराष्ट्र से। पांडवानी छत्तीसगढ़ में प्रचलित एकल लोक नृत्य है। तमाशा महाराष्ट्र में, लावनी भी महाराष्ट्र में, कालबेलिया अगर कहा जाए तो वो राजस्थान में। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना कब हुई थी? और इसका आंसर होगा 1956 में। कब हुआ था? 1956 के। RBI की स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को, क्या है, 1935 को। SBI बैंक का, SBI का जो है 1 जुलाई 1955 को, क्या है, 1955 के स्थापना हुआ है। भारतीय निर्यात आयात बैंक 2 जनवरी 1982 को। धनवंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? और ये प्रदान किया जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में, क्या है, चिकित्सा के क्षेत्र में। कब से है? तो 1971 से, क्या है, 1971 से। अगला प्रश्न है कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखाएं क्या कहलाती है? ये कहलाती है देशांतर, क्या है, देशांतर कहलाती है। और 0 डिग्री देशांतर रेखा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानक समय का निर्धारण जो है वो किया जाता है। और 2 अक्षांशों के बीच की दूरी जो है, अक्षांशों के बीच की दूरी कितना होती है? 111 किलोमीटर जो है लगभग होती है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, क्या है, बी हो जाएगा। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी तथा खाली स्थान अक्षांश है। और इसका आंसर हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। राजस्थान के माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किसके लिए समर्पित है? और ये समर्पित है जैन तीर्थंकर के लिए, क्या है, जैन तीर्थंकर के लिए समर्पित है। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है जो माउंट आबू पर स्थित है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर बिमल शाह द्वारा जो है वो बनाए गए थे। भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले निम्नलिखित में किसे भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? और इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा, वो हो जाएगा S राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, APJ अब्दुल कलाम। सभी विकल्प जो है वो सही है, क्या है, 83 के डी हो जाएगा, क्या है, डी हो जाएगा। भारत रत्न अलंकार से सम्मानित व्यक्ति केंद्र सरकार की वरीयता सूची में 7A स्थान पर जो है वो आते हैं, क्या है। ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान वर्ष 1954 में स्थापित हुआ है और ये जो है किसी भी क्षेत्र में सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि एवं असाधारण सेवा के लिए जो है प्रदान किया जाता है। 1954 में जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला, राजेंद्र प्रसाद को 1962 में। ये भी पूछा जाता है कब कब मिला है। जाकिर हुसैन और पांडुरंग बामन काने को 1963 में, BB गिरी को 1975 में, APJ अब्दुल कलाम को जो मिला है काफी इंपॉर्टेंट है 1900 अब्दुल कलाम को 1997 में, क्या है, 1997 में मिला है। प्रथम जैन महासभा का आयोजन जो है वो कहाँ हुआ था? और इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा, कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पाटलिपुत्र में, क्या है, पाटलिपुत्र में। प्रथम जैन महासभा चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व लगभग जो है 300 BC में हुआ है और स्थूलभद्र की अध्यक्षता में संपन्न हुआ है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ए होगा। अगला प्रश्न, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो है वो कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया और उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को जो है 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष और HC मुखर्जी को उपाध्यक्ष जो है चुना गया था। निम्नलिखित बौद्ध संगीतीय स्थलों में उनके आयोजन का सही कालानुक्रम का क्रम में जो है वो व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा सबसे पहले जो है राजगृह में हुआ था, उसके बाद जो है वो पाटलिपुत्र में हुआ था दूसरा, और दूसरा जो हुआ है वैशाली में हुआ था, तीसरा जो है वो पाटलिपुत्र में हुआ। तो आंसर हमारा जो है बी हो जाएगा। और चौथा जो बौद्ध संगति हुआ था वो कश्मीर में हुआ था। कहाँ? कश्मीर में हुआ था। अभी कथन है कि चंपारण सत्याग्रह 1917 महात्मा गांधी द्वारा भारत में चलाया गया पहला सफल किसान सत्याग्रह था। बिल्कुल सही। यह आंदोलन मुख्य रूप से तिनकठिया प्रथा के विरोध में था, जिसके तहत किसानों को अपनी भूमि के 3/25 हिस्से पर नील की खेती करने के लिए बाध्य किया जाता था। यह गलत है, जो है 3/20 होना चाहिए। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा 87 के क्या हो जाएगा? 87 के सी हो जाएगा। ए सत्य है, आर जो है वो गलत है। गुप्तकालीन बिहार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन जो है वो सही है। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया और पाटलिपुत्र में महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। बिल्कुल सही।
समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्री कहा गया और श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने उसके शासनकाल में गया में बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी, ये भी सही है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय कुमार गुप्त प्रथम को दिया जाता है, सही है। चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया और कुछ समय पाटलिपुत्र में रहा था, ये भी सही है। आंसर हमारा जो है डी हो जाएगा, 1 2 3 4 सही है। स्वतंत्रता सेनानी एक तरफ है और संबंधित घटना है। कुंवर सिंह की अगर बात किया जाए तो 1857 की घटना है। बिरसा मुंडा जो है वो जनजातीय विद्रोह है। विलायत अली जो है वो भावी आंदोलन है। राजेंद्र प्रसाद जो है चंपारण सत्याग्रह। नवासी के जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, सी। आंसर क्या है, सी हो जाएगा। कुंवर सिंह 1857, बिरसा मुंडा जनजातीय विद्रोह, राजेंद्र प्रसाद चंपारण सत्याग्रह, विलायत अली भावी आंदोलन। शेर शाह सूरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ गलत कथन जो है वो पूछा जा रहा है। तो उसका मूल नाम फरीद खान था और उसे शेर खां की उपाधि मोहम्मद नुहानी ने दी थी, सही है। उसने चौसा और कन्नौज के युद्धों में हुमायूं को पराजित किया, यह भी सही है। सासाराम स्थित उसका मकबरा अफगान स्थापत्य का उत्कृष्ट उदाहरण है, जो एक झील के मध्य अष्टकोणीय संरचना, यह भी सही है। उसने प्रशासनिक प्रयोगशाला में एक रूप में पटना का उपयोग किया था, यह गलत है। आंसर हमारा जो है वो डी हो जाएगा। क्या है, डी हो जाएगा। अभी कथन है कि बिहार के उत्तरी मैदान में खादर नवीन जलोढ़ मिट्टी का विस्तार अधिक है, जो कृषि के लिए अत्यंत उपजाऊ है। कारण हिमालय से निकलने वाली नदियां प्रतिवर्ष बाढ़ के साथ नई मिट्टी की परत बिछाती है, जिससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है। ए और आर जो है वो दोनों सही है और एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, यानी सही व्याख्या है। बिहार की प्रमुख नदियां और उनकी विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही है यह हमें बताना है। तो गंगा नदी बिहार के मध्य में से पश्चिम से पूरब की ओर बहती है और राज्य को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, बिल्कुल सही। गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी उत्तर से आकर गंगा में मिलती है, जबकि सोन, पुनपुर और फल्गु दक्षिण से आकर मिलती है, सही है। फल्गु नदी गयासर के पास से बहती है और पिंडदान के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है, सही है। महानंदा बिहार की सबसे पूर्वी नदी है, उत्तर में गंगा में मिलती है, तो यह भी सही है। आंसर हमारा जो है डी हो जाएगा, 1 2 3 4 सही है। निम्नलिखित युग्मों में सही मिलान करें। भौगोलिक क्षेत्र और संबंधित जो है वो विशेषता है। तो सोमेश्वर श्रेणी जो हो जाएगा वो शिवालिक हिमालय का भाग है। दियारा क्षेत्र जो है वो क्या है, वो नदी में बाढ़ में स्थित उपजाऊ भूमि है। ताल क्षेत्र क्या है, तो यह गंगा के दक्षिण में स्थित निम्न भूमि है और दक्षिण गंगा मैदान जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी का है। तो आंसर हमारा 93 के सी हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में अभ्रक के निक्षेप मुख्य रूप से जो है पाए जाते हैं? वो है गया और नवादा। क्या है, गया और नवादा में। पटना उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन जो है वो सही है। तो इसकी स्थापना 1916 में हुआ था, बिल्कुल सही। यह बिहार राज्य के शीर्ष न्यायिक निकाय है, बिल्कुल एक ही हाई कोर्ट है पटना में, पूरे बिहार में। और इसके पास मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन सहित रीट जारी करने का अधिकार है, बिल्कुल है। इसके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाती है, ये भी सही। आंसर हो जाएगा डी, 1 2 3 4 सही है। अभी कथन है कि बिहार में ग्राम कचहरी को छोटे दीवानी और फौजदारी मामलों की सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। कारण इसका उद्देश्य स्थानीय स्तर पर विवादों का शीघ्र और सुलभ समाधान प्रदान करना तथा उच्च न्यायालय पर मुकदमों का बोझ कम करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य है, आर ए का सही व्याख्या है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को कानून बनने से पहले किसकी स्वीकृति आवश्यक होती है? आंसर हो जाएगा राज्यपाल के। बिहार में 7 निश्चय योजना भाग 1 के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा एक निश्चय नहीं था? कौन सा एक निश्चय नहीं था? तो सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा, ये निश्चय जो है वो नहीं था। 7 निश्चय में जो है 7 निश्चय जो था उसमें सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा नहीं था। निम्नलिखित युग्मों का सही मिलान करें। सांस्कृतिक व्यक्तित्व, स्थल और संबंधित क्षेत्र। भिखारी ठाकुर की अगर हम बात करें तो भिखारी ठाकुर जो थे वो कौन थे? तो लोकनाट्य क्या है, लोकनाट्य विदेशिया। महासुंदरी देवी जो है चित्रकला मधुबनी से संबंध है। विद्यापति जो है वो साहित्य, मैथिली कोकिल कहे जाते हैं। शेरशाह का मकबरा स्थापत्य है सासाराम में है। आंसर 99 का हो जाएगा डी। बिहार में किसका भारत के वार्षिक उत्पादन का 7% पैदा होता है? और वो है ऑप्शन सी, लीची। क्या है, लीची हो जाएगा। 7% नहीं, 71% हो जाएगा। क्या है, 71% हिस्सा जो है वो पैदा होता है लगभग, वो है लीची। ये था प्रैक्टिस सेट नंबर जो है वो 8। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।